अंदर ले जाओ चप्पल। सो अभी मैं आ गई हूँ गुप्त काशी। भोलेनाथ महाराज की हर हर महादेव। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने अपने गोत्र की हत्या कर दी थी, अपने भाइयों को मार दिया था। मालूम हुआ आप लोगों को? तो उन पे गोत्र हत्या का पाप लग गया था, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। उस पाप के निवारण के लिए वो अपने गुरु वेद व्यास जी के पास गए। कहा कि हे गुरु, हम पे पाप लग गया, इसका निवारण कैसे होगा? तो उनके गुरु ने कहा था कि हिमालय तो केदारम, हिमालय में केदार नाम का स्थान है, वहाँ पे भोले शंकर तपस्या में बैठे हैं। अगर वो आपको साक्षात रूप से दर्शन दे देते हैं तो पापों से मोक्ष पाएंगे। तो पांडव उनके दर्शन के लिए यहाँ पे आए थे। वो इस स्थान पर तपस्या में बैठे थे। उनको आकाशवाणी हो गया वो लोग मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं। वो छिप गए, यहाँ पे गुप्त हो गए। इसीलिए यहाँ का नाम गुप्त काशी है, जहाँ पे अंदर भोले शंकर ने गुप्तवास लिया है। उनका स्वयंबोलिंग है। उनके स्वयंबोलिंग के दाएँ बाएँ भाग से गंगा यमुना धारा आता है। इसका जो उद्गम स्थल है वो स्वयंबोलिंग के दाएँ बाएँ भाग से, इसके बाद ये दिखाई नहीं देता है। तो पांडव यहाँ आए, वो निराश हो गए, रोने लगे। इतनी मुझे हिमालय खंड आए हैं, प्रभु दर्शन नहीं दे रहे, हम कैसे पापों से मोक्ष पाएंगे? तो माता लोगों का इधर थोड़ा कोमल होता है। माँ पार्वती ने बगल वाला मंदिर है अर्धनारीश्वर, आधा शिव शक्ति का रूप दिया है पांडवों को। यहाँ पे उनसे कहा इन गंगा यमुना धारा में स्नान करो, किसी फल के अंदर अपने गुप्त पापों के निवारण के लिए दान करो, यहाँ पे किसी मंदिर का निर्माण करो, तो भोले शंकर तुम्हें केदार नामक स्थान में पूर्ण दर्शन देंगे। जब पांडव यहाँ से केदार की ओर गए थे तो आप केदारनाथ गए होंगे, दो पहाड़ों के बीच में केदारनाथ का मंदिर है। तो जब पांडव यहाँ से केदार की ओर गए थे तो वहाँ पे भोले शंकर ने अपनी माया से लाखों भैंसों का रूप धारण कर दिया था। भैंस समझते हैं आप? तो आप केदारनाथ गए होंगे, दो पहाड़ों के बीच में केदारनाथ का मंदिर है। तो जब पांडव यहाँ से केदार पहुँचे, उन्होंने देखा वहाँ पे प्राणी मात का कोई था नहीं। तो उन्होंने कहा ये भैंसे यहाँ कहाँ से आ गए? तो उनमें भीमबली जी चतुर थे, वो समझ गए ये भोले शंकर की माया है, छल है, हमको दर्शन नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने एक पाँव मेरु में रखा, एक पाँव सुमेरु में रखा। अपने भाइयों को कहा इन भैंसों को मेरी टांगों के नीचे से हाँकते जाओ, जिसमें भोले शंकर का अंश होगा और मेरे पैरों के नीचे से नहीं जाएगा। तो बाबू जब सब भैंसों को हाँका था तो अंत में एक भैंस रुक गई थी। पांडव उसके दर्शन के लिए उसके पास गए तो उस भैंस ने अपना सर जमीन के अंदर सा दिया। पृथ्वी के दो खंड हो गए। सर वाला जो हिस्सा है पशुपतिनाथ नेपाल में चला गया था और पृष्ठभाग केदारनाथ में रह गया था। तो भीमबली जी क्रोधी थे, उन पर क्रोध आ गया कि हिमालय खंड से अब केदार खंड आए हैं, प्रभु दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने उस पर गधे का प्रहार कर दिया था। तो उनको वहाँ पे आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों, तुम्हें भोले शंकर के दर्शन तो हो गए हैं, लेकिन भीमबली जी ने जो गधे मारने का पाप किया उसके लिए केदारनाथ में घी का लेपन करो। आप केदारनाथ गए होंगे, गर्भगृह में गए होंगे, तो आपने गौर से देखा होगा जो स्वयंबोलिंग का आकार भैंस का पृष्ठ भाग है, थाली में नारियल की जगह घी मिला होगा, स्वयंबोलिंग पे घी लगाया होगा। पापो हम पाप कर्माणाम पापात्माम पाप शंभो राइमाम पार्वती नाथ। जो घी लेपन किया होगा आप लोगों ने, उसको निकाल करके घर को लेके आए होंगे। उसका महत्व ये है कि दाग धब्बे होते हैं शरीर पे, उसके लेपन मात्र से साफ हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे घी मलने का मातम है और इस काशी में नारियल के दान का बहुत बड़ा महत्व है। यात्रा सफल हो, मनोकामना पूर्ण हो। काशी विश्वनाथ कल्याण मस्तु बाबा केदार मनोकामना पूरी करे। आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, अन्न की विधि हो। जय बुद्धि कल्याण मस्तु। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय।
देख रहे हैं वो गुप्त काशी है जो उत्तराखंड में है। और अभी मैं जस्ट गुप्त काशी में आके पूजा अर्चना ब्राह्मण से करके पूजा करके अभी मैं यहाँ से काफ़ी अच्छा है ये गुप्त काशी। इसके इन्फॉर्मेशन जो है कि भगवान शंकर जो है वहाँ उनको 5 पांडव को दर्शन नहीं देने थे, इसलिए वो यहाँ पे आके गुप्त हो गए थे, इसलिए इस जगह को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है।